नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आइसो बार होते हैं, आइसोटोप होते हैं, ठीक है ना, या जो आइसो न्यूट्रॉनिक होते हैं, है ना, उन सब की। तो ये क्लास भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं क्योंकि जनरल कंपटीशन जो साइंस के जिसमें साइंस आती है उन सभी में इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आप आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और फिर देखिए क्लास मज़े से। देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं। अच्छा देखो, सम का मतलब समान और स्थानिक का मतलब स्थान, जिनका स्थान समान हो। कहाँ पर स्थान? जिनकी पोजीशन सेम हो। तो कहाँ पर पोजीशन? देखो, इन सभी जो 118 तत्व हैं उन सभी 118 तत्वों को हमने क्या कर रखा है, एक सीक्वेंस से जमा रखा है, उनका स्थान फिक्स कर रखा है, एक टेबल बना रखी है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे जमा रखा है। ओके, एटॉमिक नंबर के बेस पे जमा रखा है। तो देखो, एक एलिमेंट को हमने एटॉमिक नंबर दे रखा है, फिक्स होता है उसके अंदर एटॉमिक नंबर किसके बेस पे? प्रोटॉन के बेस पे। ओके, कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें एटॉमिक नंबर होगा। तो उस एटॉमिक नंबर पे वो एक एलिमेंट ही रहेगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब वैसे तो एक एलिमेंट के सभी जो एटम होते हैं वो सभी एक जैसे ही होते हैं, बट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा एटम होते हैं। जैसे एक मिनट के लिए ऐसा सोचो कि मतलब सभी के लिए एटम सेम होते हैं, बट कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एलिमेंट तो एक ही है बट उनके अलग अलग परमाणु मिलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, इन समस्थानिक को समझा रहा हूँ मैं, तो ये जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक जिनको हम आइसोटॉप कहते हैं, समस्थानिक जो होते हैं आइसोटॉप जिनको हम कहते हैं, इनका समान स्थान होता है कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ये सेम होता है, इक्वल होता है। इक्वल होने का मतलब ये है कि वो एक ही तत्व होगा, क्योंकि ये इक्वल कब होगा? जब वो एटॉमिक नंबर इक्वल है, इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक होता है, यानी कि वो फिक्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कि वन एलिमेंट होगा वो, है ना। यानी एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं? समस्थानिक या आइसोटॉप होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको समझाता हूं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, नंबर 1 एटॉमिक नंबर है इसका, एक एटॉमिक नंबर है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये ऐसे होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका क्या हो गया? एटॉमिक मॉस हो गया या मॉस नंबर हो गया। ओके, तो अब देखिए, इसका हम अगर बात करें तो वैसे एनवायरमेंट में ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है, लेकिन इस वाले के अलावा कुछ हाइड्रोजन के एटम और भी मिलते हैं। जैसे मैं बताता हूं कि उनका एटॉमिक नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है या एटॉमिक मॉस जो है, वो यहाँ पे अलग अलग होता है। जैसे एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। यानी कि एनवायरमेंट में या इस वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोजन 3 टाइप के मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का जो मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा, और हम ज़्यादातर इसी की बात करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये कहीं कहीं पर कुछ अमाउंट में मिलते हैं। बस इनमें और इसमें क्या अंतर है कि इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, यानी कि ये एलिमेंट एक ही है, हाइड्रोजन ही, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है, एटॉमिक मॉस है, वो इनका अलग अलग है। देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम ही है, यानी कि ये एक ही एलिमेंट के होते हैं। तो जो भी आइसोटोप होते हैं वो एक एलिमेंट के होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम रहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ओके, अगर हम बात करें इनमें कि डिफरेंट क्या होता है, तो डिफरेंट होता है इनका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। एटॉमिक मॉस डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1, 1, 2, 3। अब देखो, वैसे तो जो आइसोटोप होते हैं उनको स्पेशल नेम नहीं देते हैं, लेकिन एकमात्र ये हाइड्रोजन ऐसा है जिसके समस्थानिकों को, जिसके आइसोटोप को हमने नेम दे रखा है, स्पेशल नेम। जैसे इस वाले को सिंपल हाइड्रोजन ही कहते हैं, लेकिन इस वाले सिंपल हाइड्रोजन को, क्योंकि ये हम मैक्सिमम यही काम में लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में यही काम होता है, लेकिन इसको प्रोटियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटियम भी कहते हैं।
इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम, अच्छा इसको प्रोटियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में ओनली एक ही क्या होता है, ओनली एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक मास भी एक और एटॉमिक नंबर दोनों एक एक ही हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दीजिए क्योंकि हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉस की बात कर रहे हैं तो मॉस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करते हैं हम। तो प्रोटॉन भी कितना है यहाँ पे एक, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। अगर एक होता तो फिर मॉस कितना हो जाता, 2 हो जाता, जो कि इसमें होगा। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल प्रोटॉन एक होने की वजह से इसको प्रोटियम कहते हैं। एंड इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम। क्या हो जाएगा इसका? ड्यूटेरियम। तो देखिए इसको डी से भी डिनोट करते हैं, वैसे इसको डी से, है ना, ड्यूटेरियम। तो देखो ड्यूटेरियम में जो है वो ड्यूटेरियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन कहेंगे, तो प्रोटॉन के नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, यानी एक होगा। प्रोटॉन तो तीनों में एक एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन तीनों में ही एक एक होता है। नंबर किसके अलग अलग होंगे? न्यूट्रॉन के, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। तो मास डिफरेंट हो जाएगा इस न्यूट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर तो न्यूट्रॉन 0 होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। और बताओ इन दोनों को आप जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 होंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 3 बन जाएगा, जो कि एटॉमिक मास 3 होगा। तो इस प्रकार से इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, और ये एक ही एलिमेंट के होते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो हाइड्रोजन का जो ये तीसरे नंबर का जो समस्थानिक है, यहाँ आइसोटोप है, इसका नाम रखते हैं हम क्योंकि इसमें वजन 3 होता है ना, 3 यूनिट होती हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल जैसे कि वाटर होता है ना, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ओके, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन कौन सा काम में आ रहा है, ये वाला प्रोटियम वाला, यानी ये नॉर्मल हाइड्रोजन काम में आ रहा है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की बात करते तो वो हाइड्रोजन गैस में भी कौन प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है हाइड्रोजन या प्रोटियम। अगर हम इनकी बात करें तो बहुत ही कम जगह होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ आपको, भारी जल जो होता है, हैवी वाटर जो होता है, जिसको हम हैवी वाटर को D2O लिखते हैं, क्या लिखते हैं, D2O। ये भारी जल होता है, क्या होता है ये, भारी जल, यानी कि हैवी वाटर होता है, भारी जल होता है, इसको हम D2O लिखते हैं। तो यहाँ पे D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और कहीं कहीं पर वो ट्राइटियम का एटम भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के होंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिर इसको रफ करके इधर दूसरा समझाऊंगा आपको। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो गया जैसे कि H1, यहाँ पे भी 1, H1, यहाँ पे 2, यहाँ पे H1 और यहाँ पे 3। ओके, तो इस प्रकार से किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया अपने पास में, ये तीनों क्या हो गए, समस्थानिक हो गए, किसके, हाइड्रोजन के। अब ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो देखिए हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ओ लिख लीजिए, आपकी जो ऑक्सीजन होता है, वैसे आप जानते हो O816 होता है, ठीक है ना, ये वाला होता है। लेकिन इसके और भी समस्थानिक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर तो 8 ही रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, इसीलिए इसको समस्थानिक आइसोटोप कर रहे हैं। लेकिन इसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा, यानी कि यहाँ पे 17 भी होता है और एक 18 भी होता है, ये वाला एटम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों को हम आइसोटोप कहेंगे, किसके, ऑक्सीजन के। इन तीनों का स्पेशल नाम नहीं है, इन तीनों का स्पेशल नाम नहीं रखा है हमने ना, केवल स्पेशल नाम किसने रख रखा है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनका ही स्पेशल नाम है। कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इनको बोलेंगे हम ऑक्सीजन के आइसोटोप ही कहेंगे। ओके, चलो अब अगर हम बात कर लें इसके अलावा जैसे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लोरीन के भी क्या होते हैं, 2 समस्थानिक अपने प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक तो होता है क्लोरीन का, कितने पे आता है ये आता है अपने पास में 17 पे, तो एक तो होता है 35, है ना, और एक होता है क्लोरीन, ये 17 पे आएगा, यहाँ पे होता है 37। तो ये 2 समस्थानिक, 2 आइसोटोप किसके प्रेजेंट हो जाएंगे, क्लोरीन के प्रेजेंट हो जाएंगे। इनका भी कोई स्पेशल नाम
नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें और एग्जांपल की तो देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन है ना, आप जानते हो कार्बन 6 नंबर पे आता है और कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसका जो मॉस होता है वो कितना होता है 12 होता है। लेकिन इस ये क्या, अच्छा ये वाला जो है ना ये नॉर्मल है, अपने नॉर्मल जैसे कि ये वाला नॉर्मल था, ये वाला नॉर्मल है ना, ऑक्सीजन भी हम जो रेस्पिरेशन में ले रहे हैं वो ये वाला ही है। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो नॉर्मल, देखो इन दोनों का अमाउंट परसेंटेज देखा जाता है, फिर एवरेज मोस्ट लिखा जाता है, इसलिए 35.5 काम में लेते हैं हम, ठीक है ना। 35.5 क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का फिर एवरेज निकाला जाता है, वो भी परसेंटेज के साथ में कि ये कितने परसेंटेज में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। ओके, अगर हम कार्बन के समस्थानिक की बात करें तो देखो कार्बन के समस्थानिक भी 3 होते हैं, ठीक है ना। कार्बन यहाँ पे 6 ही रहेगा, यानी कि 6 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन मॉस अलग अलग रहेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। और आपने सुना भी होगा कार्बन जो 14 होता है, कार्बन 614 है ना, ये जो आइसोटोप होता है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कार्बन डेटिंग, जो डेटिंग जो पद्धति होती है, मेथड होती है, जिसके अंदर चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं, है ना, फॉसिल्स की, तो वो वहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल ये वाला है कार्बन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, समस्थानिक आइसोटॉप्स के, और आइसोटॉप्स की डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल उसने बताई। अब हम बात करते हैं आइसोबार की। तो देखो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार, देखो आइसोबार क्या होते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल है ना, यानी कि समान, सम, और यहाँ पे लिखा हुआ है भारिक, यानी कि भार, जिनका भार समान होता है, जो मतलब इक्वल हैवी होते हैं, है ना, यानी कि बराबर वजन के होते हैं, उनका वेट बराबर होता है, उनको हम कहेंगे समभारिक। अब देखो इनका वेट बराबर होगा, यानी कि ऐसे कह सकते हैं वेट का मतलब एटॉमिक मॉस, तो यहाँ पे एटॉमिक मॉस बराबर होगा, एटॉमिक मॉस क्या होगा, इक्वल, एटॉमिक मॉस इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम नहीं रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर ये क्या रहेगा, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। अब बताओ एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है, इसका मतलब वो एक एलिमेंट नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गए अलग अलग एलिमेंट, यानी कि वेरियस एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, वेरियस, यानी कि ये एक एलिमेंट के नहीं होते हैं, ये अलग अलग एलिमेंट के होते हैं। जबकि जो समस्थानिक होते हैं ना, वो एक ही एलिमेंट के होते हैं। देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ही एलिमेंट के 3 समस्थानिक है ना, जबकि इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट के होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गया, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, इसलिए एटॉमिक मॉस इनका इक्वल होगा। जैसे मैं अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करूँ आइसोबार की, तो देखो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं कौन सा, जैसे ये अभी बात की हमने यहाँ पे कार्बन की, कार्बन 14, ठीक है ना, तो कार्बन 14 होता है। और अगर हम बात कर ले किसकी, कार्बन 14 हो गया, और हम बात कर ले किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी कितना होता है, देखो 714। अब देखो इन दोनों का आपको एटॉमिक नंबर तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन एटॉमिक मॉस सेम है। देखो यहाँ पे एटॉमिक मॉस आपको सेम दिख रहा है और एटॉमिक नंबर आपको अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये दोनों स्पीसीज ऐसी हो गई जो कि देखो वेरियस एलिमेंट का मतलब अलग अलग एलिमेंट की है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंट है, और एटॉमिक मॉस इक्वल है, ये रहा एटॉमिक मॉस इक्वल है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इन दोनों को हम कहते हैं क्या, आइसोबार, यानी कि समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो देखो इसके और एग्जाम्पल की डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, इसके और जो एग्जाम्पल होते हैं उसको एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो तो C614 और नाइट्रोजन ये 714, तो देखो इनमें दोनों ही क्या हैं, इक्वल हो गई है, ठीक है ना, 14 ऊपर के। अब अगर हम बात करें इसकी और, तो देखिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जैसे ऑर्गन 18 नंबर का एलिमेंट होता है, इसका मॉस मैंने 40 बता रखा था आपको पहले भी, है ना, याद कर लेते हैं कुछ का। तो ये हो गया। ऑर्गन के आगे जो 2 एलिमेंट आते हैं और, है ना, 19 नंबर का, तो 19 नंबर का आता है पोटेशियम, और फिर आता है कैल्शियम, ये 20 नंबर का है। तो देखो ये 3 एलिमेंट हो गए अलग अलग, जो कि 18 एटॉमिक नंबर, 19 एटॉमिक नंबर और 20 एटॉमिक नंबर। अब इनका जो मॉस होता है ना, वो तीनों का ही 40 होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइसोबार के, यानी कि समभारिक के, क्योंकि इनका जो एटॉमिक मॉस है वो सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल काफ़ी इसके लिए
किसके लिए, आइसोबार के लिए। अब अगर हम बात करें किसकी, आइसोटोन की, तो देखो आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन जो होते हैं इनको आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोन को आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं, यानी कि इनमें नाम से पता चल रहा है कि इनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी स्पीसीज या ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल होगी उसको हम क्या कहेंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे या फिर आइसोटोन कहेंगे। तो इस वाली स्पीसीज में, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो इस वाली स्पीसीज में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, बाकी उनमें कुछ इक्वल हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो देखिए कार्बन 14 जो है, यानी कि ये कार्बन 6 नंबर पे, ये 14, ये वाले ले रहे हैं, ये वाला समस्थानिक, ठीक है ना। कार्बन 14 कहाँ है, ये वाला, तो इस वाले समस्थानिक की बात कर रहे हैं। और जब हम इसके साथ में रखते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे आता है और 16 क्या है इसका, मॉस है। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन जो है वो सेम है या नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होने चाहिए बस, तभी उसको हम क्या कर देंगे, सम न्यूट्रॉनिक कर देंगे। तो देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, प्रोटॉन कितने हैं बताओ, 6 है ना, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8। प्रोटॉन से वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए न्यूट्रॉन के नंबर। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन के नंबर पता हो, अगर एटॉमिक मॉस पता हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको बताया था ना, A बराबर P+N, ये वाला फॉर्मूला, तो इससे एटॉमिक मॉस कितना है, देखो यहाँ पे 14 इज इक्वल टू P कितना है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 6, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हम निकाल लेंगे। और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे बताओ, 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। अगर हम इसमें निकालेंगे तो इसमें भी कितने हैं, 16 में से 8 निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 60 में 8, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 8, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है यहाँ पे दोनों के अंदर ही, ठीक है ना। इसलिए इस स्पीसीज को, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सम न्यूट्रॉनिक कर रहे हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है। ओके, बाकी ये अलग अलग एलिमेंट के होंगे, इनका अलग अलग वेट होगा, है ना, यानी एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, एटॉमिक मॉस भी अलग होगा। केवल इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। यहाँ पे एटॉमिक मॉस को हम कहते हैं ए भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड यानी एटॉमिक नंबर जो है वो भी डिफरेंट रहेगा, यानी केवल सेम क्या रहेगा, ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इसके बात करें और एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना, तो इसका और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम बात करें, जैसे क्लोरीन जो होता है 17 नंबर पे आता है, और इस क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे हम समस्थानिक भी बताए थे आपको, ये वाला क्लोरीन जैसे कि 35, 37 2 होता है, तो इसमें से हम बात कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन 37 की, 37 की, ठीक है ना। और इस क्लोरीन 37 के साथ में अब याद करो कि 37 और मतलब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल किस में होने चाहिए, तो इसमें ऐसे क्या है, डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसका आपको पता करना है कि इसके साथ में अगर किसको रखें कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप सीधा ऐसे भी देख सकते हो, इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है। जैसे 14 और 6 का डिफरेंस 8 आया, 16 और 8 का डिफरेंस 8 आया, है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे देखो, आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। अब पता करो कि 20 न्यूट्रॉन और किस में होते हैं, तो इसके साथ में हम लिख देते हैं किसको, जैसे 20 न्यूट्रॉन किस में होंगे, ऑर्गन में, यस ऑर्गन में। ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, नहीं ऑर्गन में नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके बिठाओ जिसके अंदर न्यूट्रॉन मतलब 20 बैठ जाएं, तो ये होएगा जैसे कैल्शियम में, क्योंकि कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, ठीक है ना। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, और इसका मॉस हो जाएगा 40। तो अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 20। तो कैल्शियम और क्लोरीन ये दोनों ही कैसे हो गए, यहाँ पे ये दोनों भी एग्जाम्पल हो गए किसका, इसका, ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, सम न्यूट्रॉनिक का, यानी कि आइसोटोन का, ठीक है। तो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे इसका मान लीजिए फॉस्फोरस की बात करें हम, ठीक है ना। फॉस्फोरस जो कि आपको बताया था, फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, और इसका जो वेट होता है या एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है। अगर फॉस्फोरस, अब इनका देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो इसमें न्यूट्रॉन हो गए अपने पास में 16। अब देखो आप ऐसा ही फॉस्फोरस के अलावा सल्फर का, तो सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, और 16 और यहाँ पे 32 होता है। अब देखो इनका भी डिफरेंस कितना है,
16, यानी कि इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 16। तो ये दोनों भी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक का, क्योंकि इनका न्यूट्रॉन सेम है। बाकी इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, एटॉमिक मास भी अलग अलग होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से हम डेफिनेशन लिख देंगे और एग्जाम्पल्स लिख करके समझा सकते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आए तो आप बता सकते हो, या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, तो जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये दूसरा दे दिया है ना, और ये तीसरा दे दिया, तो ये तीनों ही क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। चौथा ऑप्शन वो अलग डाल देगा, तो आप इसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर मिला करके देख सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं जो डिफरेंट ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे रहने देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों की। तो देखो सम प्रोटोनिक क्या होते हैं, तो जो सम प्रोटोनिक होते हैं, इसमें नाम से पता चल रहा है, देखो इंग्लिश में कहेंगे इसको आइसोप्रोटोनिक, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। अब बताओ प्रोटॉन्स के नंबर सेम कब हो सकते हैं, जब प्रोटॉन के नंबर कब सेम होंगे, जब एटॉमिक नंबर एक ही होगा। मतलब एटॉमिक नंबर को ही तो हम प्रोटॉन्स के नंबर कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन के नंबर, यानी कि वो एक ही एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट, यानी कि जो सम प्रोटॉनिक होंगे वो भी एक एलिमेंट के ही होंगे, और ये जो समस्थानिक होते हैं वो भी एक ही एलिमेंट के होते हैं। जबकि ये अलग अलग एलिमेंट के हैं, देखो यहाँ पे भी ये अलग अलग एलिमेंट के हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट के होंगे। जैसे इसमें आप देख लीजिए, इसमें हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो हम ले लेते हैं कोई सा भी सोडियम ले लो, Na। अब बताओ Na 11 नंबर पे आता है ना, तो बताओ Na 11 नंबर पे आएगा, यानी कि इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, अब देखो और किसी में प्रोटॉन 11 नहीं होंगे, किसके अलावा, सोडियम के अलावा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम का ही है, तो प्रोटॉन सोडियम में ही 11 होंगे, बाकी सब में अलग अलग होंगे। तो सोडियम की ही ऐसी स्पीसीज देखो जिसके अंदर प्रोटॉन 11 ही हो। तो सोडियम प्लस की बात कर लेते हैं, Na+, ये सोडियम आयन बन गया। तो देखो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे Na+ बन गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, है ना, सेक्रीफाइस कर दिया था। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो कितने होंगे, 11 ही होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, अपने हैं प्रोटॉन इक्वल होनी चाहिए। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन्स के नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए बस। कौन, प्रोटॉन, जिसको हम क्या कह देंगे, हम आइसोप्रोटोनिक कह देंगे, ठीक है ना, सम प्रोटोनिक कह देंगे। ऐसे ही मतलब एक ही स्पीसीज ले लो आप, ऐसे उसकी स्पीसीज बना लो। जैसे मान लीजिए हम बना देते हैं किसकी, क्लोरीन की, ठीक है ना, Cl। तो ये क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे, क्योंकि अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, मैंने बताया था। अब नेक्स्ट हम बात कर ले, मान लीजिए क्लोरीन आयन की, Cl- की। तो ये Cl- क्यों हुआ इस पे चार्ज, क्योंकि किसी से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन लिया है, न कि प्रोटॉन। तो प्रोटॉन न तो लिया, प्रोटॉन न दिया, तो प्रोटॉन के नंबर तो सेम रहेंगे ना, तो प्रोटॉन तो रहेंगे इसमें 17 ही। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 17 से बढ़कर एक और आ जाएगा, तो 18 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया था। तो इस प्रकार से हम इसके और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। तो देखो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, ठीक है ना। तो जो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है उसको भी समझ लो। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसमें समान इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे तो सेम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल में हम अलग अलग एलिमेंट ही देखेंगे। अलग अलग एलिमेंट यानी कि कैसा ही एलिमेंट जिसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, चाहे कोई सा ही तत्व हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ या दो एग्जाम्पल लिख दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप, अगर हम हीलियम की बात करें, He, तो ये 2 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब ऐसी स्पीसीज बताओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हो। तो देखो मैं बताऊं आपको, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर लिथियम प्लस की बात करें, ठीक है ना, लिथियम प्लस का मतलब क्या हो गया, ये लिथियम आयन हो गया। तो लिथियम आयन, क्योंकि लिथियम में वैसे कितने होते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, लिथियम में 3 नंबर पे आता है ये, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे आपको अलग अलग ही बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे देखो इसमें जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, आप तो सीधा इसी में समझ लो लिथियम प्लस जो था।
अब देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 2 ही होंगे। कैसे, क्योंकि वैसे तो ये लिथियम कितने नंबर पे आता है, इसमें प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन पहले 3 थे, पहले कितने थे, 3 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, दान कर दिया, तब फिर दान करके ये बन गया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, अब 2 बन जाएंगे। तो देखो इन दोनों के अंदर ही, क्योंकि इन दोनों में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के नंबर 2 2 हैं, यानी कि दोनों सेम हो गए, इसलिए इस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक के। अच्छा, इसके साथ में आप भले और भी देख सकते हो, जैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरे एग्जाम्पल में आप कह सकते हो, जैसे कि हम मान लेते हैं नियोन की, है ना, तो नियोन 10 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर लिखूँ मैं। नियोन की बात करें तो नियोन में देखिए, नियोन के अंदर हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ आपको, जो नियोन है सोडियम और मैग्नीशियम, ये मैंने 3 चीज़ें लिखी, ये तीनों ही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो ना, नियन कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, यानी कि 10 में इसमें प्रोटॉन है और 10 ही क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो ये न्यूट्रल एटम है। इस पे चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब सोडियम 11 नंबर पे आता था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। मैग्नीशियम वैसे 12 नंबर पे आता है, यानी कि 12 नंबर पे आता है, यानी कि 12 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसमें प्रोटॉन होंगे, 12 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब मैग्नीशियम आयन बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया, इस वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये हो जाएगा अपने पास में सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आपने समझा कि ये सारी स्पीसीज क्या होती हैं। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो, पहली बार जुड़े हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।